हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में चेक बॉक्सेस को स्मार्टली कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक डेटा है। यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग के नेम्स है मेरे पास, ट्रेनिंग टाइप्स, एंड देन चेक बॉक्सेस है। देन यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीटेड या पेंडिंग। ठीक है, सो दिस इज स्टेटस, ये कंप्लीट है या फिर पेंडिंग है। तो अब यहाँ पर चेक बॉक्सेस, अगर ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो मैं टिक मार्क कर दूंगा, एंड टिक मार्क कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट लिख के आ गया, कंप्लीटेड, एंड साथ में ये एडवांस एक्सेल जो लिखा हुआ था ना, ये कट हो गया। ये यहाँ से नाम पूरा ग्रीन कलर होके यहाँ से ये कट हो गया, यानी कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। साथ में सपोज मैंने पाइथन पे क्लिक किया तो पाइथन में भी लिख के आ गया कंप्लीटेड, एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू एक्सेल में। अब ये होता कैसे, इसको हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। सेम डेटा मैंने यहाँ एक और शीट पे रखा हुआ है। अब यहाँ पर मुझे इन नेम्स के अगेंस्ट यहाँ पर चेक बॉक्सेस सबसे पहले इंसर्ट करने होंगे। तो चेक बॉक्सेस इंसर्ट करने के दो तरीके हमारे पास। एक तो डेवलपर टैब में जाके यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो जो ऑफिस 365 वर्जन है उसमें आपको इंसर्ट मेन्यू में चेक बॉक्स ये वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। सो डेवलपर टैब में जाके चेक बॉक्सेस को इंसर्ट करना तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर अगर चैनल पे देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। आज हम लोग करते हैं इंसर्ट मेन्यू में जाके ये चेक बॉक्स को यूज़ करके कैसे हम लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, और ये यहाँ इंसर्ट हो गया क्योंकि मेरा कर्सर पहले से इस सेल में था। अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा तो हर एक सेल में मेरे पास चेक बॉक्स आ गया। ठीक है, अब जब मैं इसको टिक मार्क करूंगा या अनटिक करता हूं तो आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर टिक मार्क करने पर ऊपर ये ट्रू लिख के आ रहा है, अनटिक करने पे ऊपर फॉर्मूला बार में फॉल्स लिख के आ रहा है। सेम यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, टिक करने पर ऊपर ट्रू लिख के आता है एंड फॉर्मूला बार में, एंड अनटिक करने पे फॉल्स लिख के आता है। तो अब हम इतना समझ गए कि ये इस पूरे रेंज में इस सेल में ट्रू एंड फॉल्स ऐसे रिजल्ट ये काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हम लोग इफ फंक्शन लगा देंगे, इक्वल्स टू इफ अगर ये वाला सेल है इक्वल्स टू ट्रू तो यहाँ लिख के आ जाए कंप्लीटेड, एल्स पेंडिंग। ठीक है, सेम इसको हम लोग नीचे तक ड्रैग कर देंगे पूरा, एंड इसके बाद अब जैसे ही इसको आप टिक करोगे तो ये ट्रू हो गया, तो ट्रू के अकॉर्डिंग ये कंप्लीटेड लिख के आ गया। सेम ये सारे चेक बॉक्सेस ऐसे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कंप्लीटेड या पेंडिंग के बेसिस पर हम अपने इस टेक्स्ट को करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट। कैसे होगा, ये पूरी रेंज हमने सिलेक्ट किया क्योंकि हमें फॉर्मेटिंग पूरी रेंज में अप्लाई करना है। देन गो टू होम टैब, यहाँ ऑप्शन आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, यहाँ आपको करना है क्लिक मैनेज रूल पे। मैनेज रूल हम तब क्लिक करते हैं जब हम लोग ये चेक करते हैं कि ऑलरेडी कोई रूल लगा हुआ तो नहीं है। यहाँ पर आपको न्यू रूल का ऑप्शन दिख जाएगा। अदरवाइज अगर आप श्योर हो कि यहाँ पर पहले से कोई रूल अप्लाइड नहीं है ऑलरेडी, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर न्यू रूल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, अब मैंने इसको बोला इक्वल्स टू ये वाला सेल। ठीक है, अब इसको मुझे फ्रीज ऐसे करना है कि ये जो रोज है ना वन बाय वन नीचे की तरफ मूव हो जाए, रो नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब रो मूव करनी है एंड कॉलम फिक्स रखना है तो मैं रो के पहले वाला डॉलर साइन को हटा दूंगा एंड कॉलम के पहले जो डॉलर साइन है उसको रखेंगे। दैट मीन्स कॉलम इज फ्रीज्ड एंड रो इज फ्री। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर C2 इक्वल्स टू कंप्लीटेड है तो क्या करना है आपको, इसको फॉर्मेट कर दो, फिल करना है ये ग्रीन कलर, एंड फॉन्ट में आके ये जो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है ना आपके पास इफेक्ट्स में, इसको आप टिक मार्क कर दो। तो यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू दिखाई देगा लाइक दिस, एंड ओके एंड ओके एंड दैट्स इट। अब इसको देखो हम यहाँ पर ये करते हैं। ठीक है, सो टिक मार्क करते ही आपका ग्रीन में चेंज हो रहा है। अदरवाइज अब इसको आपको रखना है रेड में, तो फिर से इसको सिलेक्ट किया एंड अगेन न्यू रूल, और यहाँ जाके यूज अ फॉर्मूला वाला ऑप्शन लिया एंड इसको किया हमने इक्वल्स टू ये
इसको फ्रीज ऐसे करना है कि सिर्फ कॉलम फ्रीज रहे। इफ दिस इक्वल्स टू पेंडिंग, देन इसको फॉर्मेट करना है आपको, फिल हो जाए ये रेड कलर में, एंड फॉन्ट शुड बी इन वाइट, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे ही ये आपने कंप्लीट किया, ग्रीन हो गया एंड स्ट्राइक थ्रू हो गया, आपका टेक्स्ट कट हो गया पूरा लाइक दिस। तो इस तरीके से बहुत ही इंप्रेसिव वे में आप अपने चेक बॉक्सेस को यूज कर सकते हो एक्सेल में डेटा के अंदर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने लोगों से हो सकता है वीडियो को शेयर करो, सो दैट हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। और सारे वीडियोस को पूरा देखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।